1890s अमेरिका। एक लाइब्रेरी थी जहाँ के लाइब्रेरियन ने एक यंग इंडियन मंक को कुछ अजीब सा करते हुए देखा। उसने देखा कि ये मंक एक बुक उठाता है, उसके पेजेस कुछ सेकंड्स में पलटता है एंड वापस रख देता है। अब नेचुरली लाइब्रेरियन को लगा कि ये क्या मजाक चल रहा है, तो उसने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो, तुम पढ़ तो रहे नहीं हो। इस पे वो मंक मुस्कुराया और बोला, इस बुक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो पूछ लो। गुस्से में उस लाइब्रेरियन ने उस बुक का एक रैंडम पेज खोला एंड कुछ लाइंस पढ़ी। ऐसा होते ही उस मंक ने ना सिर्फ वो पेज वर्ड टू वर्ड सुना डाला, बल्कि उसके पहले और बाद वाले पेजेस भी सुना दिए। वो मंक थे स्वामी विवेकानंद एंड ये कहानी, जिसे लोग उनकी सुपरनैचुरल मेमोरी का सबूत मानते हैं, असल में एक बहुत ही पावरफुल एंड प्रैक्टिकल टेक्निक है जिसे अगर चाहें तो आप भी मास्टर कर सकते हैं। ये किसी रीडिंग हैक की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे साइकोलॉजिकल मेथड के बारे में है जो एंशिएंट इंडिया से ओरिजिनेट करती है। आई एम प्रीटी श्योर मेरे ही तरह आपको भी लगता होगा कि जल्दी पढ़ने का मतलब होता है अपनी आइज को फटाफट एक लाइन से दूसरी लाइन पे लेके जाना। लेकिन अगर ऐसा है तो आपको सिर्फ 10 मिनट बाद याद क्यों नहीं रहता कि आपने क्या पढ़ा था? मैंने स्वामी विवेकानंद की लाइफ एंड उनकी टीचिंग को एनालाइज किया एंड मुझे जो पता चला वो चौंका देने वाला था। विवेकानंद की शार्प मेमोरी का राज कोई ट्रिक नहीं थी, ये एक प्रोफाउंड 3 पार्ट मेंटल फ्रेमवर्क का रिजल्ट था जिसे कोई भी प्रैक्टिस के जरिए अपनी लाइफ में ला सकता है। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको यही 3 पार्ट फ्रेमवर्क समझाऊंगा। हम अनकवर करेंगे कि कैसे कॉग्निटिव समाधि, आकाशिक मेमोरी एंड ब्रह्मचर्य की साइंस ने उन्हें एक ऐसी सुपर पावर दे दी थी जो अलग ही दुनिया की लगती थी, लेकिन असल में है बहुत ही सिंपल। बाय द वे, मैं हूँ ऋषभ एंड आप देख रहे हैं द ईस्टर्न लेंस। ऊपर जो मैंने आपको कहानी बताई वो सुन के लोगों को लगता है कि विवेकानंद बस फोकस थे, बट विवेकानंद खुद कहते थे कि वो सिर्फ फोकस नहीं कर रहे थे, वो कॉग्निटिव समाधि प्रैक्टिस कर रहे थे। अब भला ये क्या चीज़ है? वेल, कॉग्निटिव समाधि का मतलब होता है एक डिसिप्लिन, गहरी कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू अपने इनर डायलॉग को शांत कर लेना। ऐसा करने पे सारी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करके आपका माइंड सीधा इंफॉर्मेशन को बिना किसी एफर्ट के एब्जॉर्ब कर लेता है। मैं समझाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद के गुरु थे, वो अक्सर आए दिन समाधि की स्टेट में चले जाते थे जहाँ उन्हें अपने सराउंडिंग्स तक की कोई खबर नहीं रहती थी। विवेकानंद उनके डिसाइपल होने के नाते उनकी सेवा करते थे, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन्हें ऑब्जर्व किया करते थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जब माइंड पूरी तरह से एक चीज़ पे डायरेक्टेड हो तो वो कैसी कैसी इम्पॉसिबल चीज़ें अचीव कर सकता है। उन्होंने इसे कोई स्पिरिचुअल ट्रिक नहीं, बल्कि अपने माइंड को मास्टर करने का अल्टीमेट एक्ट माना। इसलिए उनकी रीडिंग सिर्फ आंखों को एक लाइन से दूसरी लाइन पे ले जाना नहीं था, एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग थी जहां उनका माइंड और बुक एक हो जाते थे। बट ये डीप कंसंट्रेशन तो सिर्फ आधी कहानी है। आप एक बुक पर फोकस तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये दूसरा और सबसे माइंड बेंडिंग प्रिंसिपल नहीं पता तो आप उनकी तरह इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाओगे। हम मेमोरी को एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह देखते हैं। हम इंफॉर्मेशन उसमें डालते हैं एंड होप करते हैं कि बाद में उसे निकाल पाएंगे। बट विवेकानंद आकाशिक मेमोरी के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करते थे। वो फैक्ट्स को सीक्वेंशियली, माने एक के बाद एक, स्टोर नहीं करते थे, बल्कि वो जानते थे कि सारी नॉलेज एक इंटरकनेक्टेड वेब की तरह होती है एंड वो उसे अपने दिमाग में स्टोर भी वैसे ही करते थे, एक स्पाइडर्स वेब की तरह, जहां एक चीज़ मल्टीपल चीज़ों से कनेक्टेड थी। एंड उनकी डीप कॉन्सेंट्रेशन ने उन्हें सीधा इस नॉलेज के वेब को एक्सेस करने की पावर दे दी थी। जब उस लाइब्रेरियन ने उनसे एक पैसेज पढ़ने को कहा तो विवेकानंद उस स्पेसिफिक लाइन को नहीं, बल्कि उस पूरे नोट को एक्सेस कर रहे थे जिससे वो इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई थी। एंड इस तरह उन्हें उससे जुड़ी हुई हर चीज़, जैसे कि पहले और बाद वाले पेजेस, इंस्टेंटली मिल जाते थे।
ये वैसा ही है जैसे एक जीनियस चेस प्लेयर सिर्फ पीसेस की पोजीशंस याद नहीं रखता, बल्कि उस पूरे गेम की स्टोरी लाइन याद रख लेता है जो उस पोजीशन तक लेके आई। बट याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं थी, ये नॉलेज के आर्किटेक्चर की एक डीप गहरी अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने अपनी स्टडीज से एक ऐसी रिच इंटरकनेक्टेड अंदरूनी दुनिया बना ली थी कि एक छोटे से छोटा क्लू भी नॉलेज का पूरा यूनिवर्स खोल देता था। उनकी ताकत मेमोराइजिंग में ना होके बल्कि नॉलेज के स्ट्रक्चर को इस तरह समझने में थी। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसे हम अक्सर मिस कर जाते हैं, आपके पास दुनिया की सबसे एडवांस मेंटल टेक्निक्स हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास फाउंडेशन ही गलत है तो वो बेकार है। एंड यही हमें तीसरे एंड सबसे क्रूशल प्रिंसिपल तक लेके जाती है। विवेकानंद की लेजेंडरी रीडिंग स्पीड या याद करने की क्षमता कोई ऐसी स्किल नहीं थी जिसे वो प्रैक्टिस करते थे, बल्कि ये एक डिसिप्लिन लाइफ का नतीजा था। उनके फिनोमिनल मेंटल पावर उनकी ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस का डायरेक्ट रिजल्ट थी। ब्रह्मचर्य को लोग सिर्फ सिलेबसी मान लेते हैं, लेकिन विवेकानंद के अनुसार ये अपने माइंड एंड सेंसेस पर कंप्लीट कंट्रोल का नाम है। वो मानते थे कि माइंड की एनर्जी लिमिटेड होती है और जब भी आप डिस्ट्रैक्शन को अलाउ करते हैं, जब भी आप अपने सेंसेस को भटकने देते हैं, आप वो एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। एक भटकते साधु की तरह विवेकानंद की लाइफ भी एक्सट्रीम डिसिप्लिन से भरी हुई थी। वो घंटों तक मेडिटेट करते थे, ज़मीन पर सोते थे एंड अपने बॉडी और माइंड पर सिवियर कंट्रोल प्रैक्टिस करते थे। वो ये सब इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो बुक्स याद कर पाएं या फटाफट पढ़ पाएं, बल्कि वो ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि वो एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अचीव कर सके। उनकी फास्ट रीडिंग एंड परफेक्ट मेमोरी सिर्फ एक ऐसे माइंड का नेचुरल रिजल्ट था जिसे अपनी एनर्जी कंजर्व करना आता था। अपनी मेंटल पावर को छोटे मोटे डिजायर्स, फालतू के एंटरटेनमेंट पर वेस्ट ना करके उन्होंने फोकस का एक गहरा कुआं बना लिया था। इससे वो अपनी सारी मेंटल फोर्स को एक ही टास्क जैसे कि रीडिंग पर चैनल कर पाते थे विद अनप्रेसिडेंटेड एफिशिएंसी। ये इस बात का प्रूफ है कि ट्रू जीनियस, ट्रू सुपर पावर एक बेहतर दिमाग होने में नहीं है, बट ये एक मोर डिसिप्लिन ब्रेन होने में है। तो ये है वो सच। स्वामी विवेकानंद की लेजेंडरी मेमोरी का सीक्रेट कोई मैजिक नहीं था, ये एक 3 पार्ट मेंटल फ्रेमवर्क था जिसे आप आज से अप्लाई कर सकते हो। इसकी शुरुआत आपकी कंसंट्रेशन को ट्रेन करने से होती है। फिर आप समझते हो कि नॉलेज एक नेटवर्क है, बट सिर्फ एक के बाद एक फैक्ट्स की लिस्ट नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब डिसिप्लिन की फाउंडेशन पर बनता है, जहां आप नोइंगली चूज करते हो कि आपको अपना सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स, आपकी मेंटल पावर कहाँ स्पेंड करनी है। अगर इस वीडियो ने आपकी लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया है तो इस वीडियो ने अपना काम कर दिया है। ये उस मिथ के पीछे का सच है कि इंसान की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स किसी लक या मैजिक से नहीं, बल्कि अपने माइंड को मास्टर करने से आती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन करो। तब तक के लिए थैंक यू।